हेलो दोस्त, सभी लोगों को नमस्कार। काफ़ी दिन से इंतजार था। कल आप लोगों को पता है कि 1 तारीख से सभी लोगों का एग्ज़ाम है, लेकिन तो एक बहुत ही दुखद समाचार बीटीपी बोर्ड ने बच्चों के साथ जरूर एक अन्याय है। न्याय कर दिया, उन्होंने एकदम चौपट कर दिया है। मेरे कहने का मतलब उस पर कुछ बच्चे बड़े संशय में हो गए हैं, डिप्रेशन में भी। भाई जाहिर सी बात है, किसी को तैयारी कोई आदमी नहीं मान के चलता है तो करता है। जैसे इनका कहने का क्या मतलब हुआ है कि जो बच्चे का बैक पेपर पिछले सेमेस्टर में जो बैक लगा है उसका भी पेपर इस सेमेस्टर में ले लिया। सोचिए बच्चों के साथ कितना नहीं, बच्चे अपने इसको पढ़ें या उसको पढ़ें। एक एक बच्चों का कम से कम पेपर 12 पेपर, जिसके बच्चे के 4 पेपर 3 बैक लगा, उसका भी यही हालात हो गया है। बताइए उन लोग के साथ क्या अन्याय नहीं, और अन्याय कर रहे हैं सब। ऐसे उन लोगों के साथ रहना पड़े, लेकिन क्या करें बच्चे। अब लेकिन बच्चों को भी एक तकलीफ है, लेकिन तो मजबूरी है कि देना पड़ेगा, क्योंकि बीटीपी बोर्ड का अपना अलग अलग फैसला रहता है। वो अचानक ऐसे फैसले लेती हैं, अचानक ऐसा निर्णय लेता है। क्योंकि हमें भी आज तक हम पढ़ा रहे थे, हमें तो यही पता था कि जो जिस सेमेस्टर में बैक लगा उसी सेमेस्टर में उसका एग्जाम होता था। लेकिन तो ऐसा कंडीशन अब की बार नहीं किया है। हाँ, ये सब पता था फाइनल ईयर वालों का देता था, लेकिन इस बार नहीं ऐसा। तो इस बार आपको ना पेपर बनाया, दुखद है। आपको जैसे 1 तारीख से स्टार्ट करके सेकेंड ईयर वालों को पहला पेपर मैथ दे दिया है, जिसका मैथ में बैक लगा है, जिस सब्जेक्ट में लगा होगा उसका अपना टाइम टेबल देख लेगा। दूसरा मशीन है, मशीन की हालात देख लीजिए, यही है। मशीन दूसरा पेपर है, मशीन फर्स्ट आपका होगा। मैं इतना अच्छे मशीन में मेरे जितना भी पढ़े थे, किसी को मैथ मशीन बाइक तो नहीं लगा जो क्लास में रेगुलर। लेकिन देखिए 14 तारीख को इन्होंने, अगर ये सेकेंड ईयर वालों के पास इतना गैप है, याद रखिएगा सेकेंड ईयर वाले, ये 12 दिन का आपका गैप मिलेगा। ड्राइंग का बेहद स्पेशल तैयारी किया जा सकता है, इसमें 12 दिन में निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा मुझे डर अगर किसी सब्जेक्ट में लगता है तो बच्चों को लेकर किसी ड्राइंग में लगता है। जो लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहे होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं ये नहीं कि मैं वो उन लोगों को, भाई जाहिर बात है, लड़का अगर तैयारी करता है तो कॉन्फिडेंस में रहेगा, लेकिन तो ऐसा नहीं करना चाहिए उसको भी। उसके साथ क्या गुजर रहा होगा, जिसके साथ 12 पेपरों का व्यवस्था करना, 12 पेपरों का चलना। जो बच्चा 4-5 पेपरों में सिमट जाता था, उसको आज 12 पेपर देने का तैयारी उस लेवल तक नहीं हो पाया ना उसका। अचानक उसको पता चला कि आपका कल परसों पेपर है। कितने बच्चों को यही नहीं जान पाए कि हमारा पेपर हो, ना बताया जाए तो पेपर भी छूट जाते हैं। अभी हमने जैसे डाउनलोड किया, हमें देखिए टाइम टेबल में जो दिया वो अलग चीज़ है, क्योंकि टाइम टेबल बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। क्योंकि टाइम टेबल में अलग अलग ब्रांचेज का अलग दे देता है, तो अलग अलग पेपरों बना कराता है। तो इस वजह से बहुत बेशक ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन तो मैं कह भी कह सकता हूँ, इस चीज़ को बेहद दुखी बात है कि इस बार पेपर कराया, और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कि तैयारी बच्चों का नहीं होता है, जाहिर सी बात है। जिसका बैक लगा, मैं 100% गारंटी नहीं ले सकता। कोई बच्चा इतना मेहनत, कितना भी मेहनत कर लेगा, लेकिन जो 12 पेपर, 14 पेपर, 15 पेपर, 18 पेपर जो बच्चा छोड़ दिया, जो सब में बैक लगा, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, उनको 18 पेपर देना है। सोचिए उनके ऊपर क्या। इसीलिए मैं बार बार कहता था कि आप लोग मेहनत से पढ़िए, लेकिन तो आप लोग भी नहीं ध्यान देते थे कि नहीं चलिए हम तो सरल पास कर लेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे, वो कर लेंगे। पढ़ाई एक दिन में नहीं होती, वो ज़माना ख़त्म कर दो कि नकल हुई चले गए, ये हो गया, ख़त्म कहानी करो। देख लेंगे, लिख लेंगे, 17 नंबर पा जाएंगे। जब तुम 12 पेपर में लगा दोगे, तुम्हारी औकात समझ में आएगी तुम 12 पेपर में क्या कर रहे हो। इस वजह से मैं आप लोगों को बार बार कहता था कि नहीं, ये काम मत करिए, रेगुलर पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, अपने सीनियर से मिलिए, अपने जो जितने भी लोग अपने पास आउट हैं सबसे मिलजुल के पढ़ाइए। शरण है, उठा है, आप लोग जहाँ से क्वेश्चन मिलता है वहाँ क्वेश्चन लीजिए, लगाइए। कोई आदमी अगर कोई क्वेश्चन देता है, कोई आपको PDF भेजता है, कोई कुछ भी कहीं भी चैनल से मिलता है ना, तो ऐसे नहीं देता। उसके पास उसके पीछे 3 साल 4 साल का उसका मेहनत रहता है, उसके पास जानकारी रहती है क्या ये क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बावजूद भी लोगों के अंदर वो चीज़ नहीं आता था। मेरी बात कोई अपने दिल पे ना लेना कि कोई मुझसे अगर नहीं कुछ होगा तो वो अपने बात पे ले रहा होगा कि नहीं इस तरीके से क्यों बोला। लेकिन ये इस बात को दुखद है कि आपके साथ वो अन्याय किया जा रहा है, कि ये ऐसे बच्चों के साथ अन्याय तो हो ही रहा है। क्योंकि ये सब पेपर इस तरह लगातार किसी लगा दो, अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ तो मान लीजिए 12 दिन का गैप दिया, लगता है इस ड्राइंग में सोचा था कि ड्राइंग में प्रैक्टिस करूँगा, 12 दिन में लगा के ले जाऊँगा। हर कोई उधर सब थोड़ी पढ़ के गया है कि वो कॉन्फिडेंस में है कि नहीं हम तो कर ले जाएंगे। जो लड़का शरण के भरोसे बैठा उसका क्या हाल। यूट्यूब पे आए, 4 लोग अपना व्यूवर बनाए, पढ़ाएं। हम नहीं करें गलत पढ़ाएं भाई। यूट्यूब से आप कितना पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते उस चीज़ की। आप हर सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं, लेकिन ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप नहीं कर सकते। मैं 100% कर सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ड्राइंग आपका प्रैक्टिस मांगती है। आपको बेशक नॉलेज होगा, लेकिन नहीं, अगर किसी का खुदा खास्ता अगर निकल भी जाता है, अगर कोई ये सोचे 4 दिन पढ़ के निकल जाए तो बहुत खुशनसीब है। ये आपका यूपी बोर्ड और कोई बोर्ड नहीं है, ये बीट यूपी बोर्ड है। इसको समझना हर किसी के पास नहीं होता है।
इसलिए मैं बार बार आप लोग से कहता था कि आप लोग मेहनत करिए। देखिए जिसका बैग लगा था आज उसको उसके ऊपर क्या देख रहा है, ये वो बच्चा क्या करे, मशीन का TDP पढ़े कि पावर प्लांट पढ़े कि स्ट्रीट पढ़े, क्या पढ़े, वो IC पढ़े क्या पढ़े, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा होगा। अब उसके ऊपर दे दिया 4 जो बैग लेकर बैठा था मशीन। इसलिए जो भी किया ये गलत है, आपकी बारी है, ये नियम लगाया गया है, आपकी बारी है। एडमिट कार्ड को वही सबका आपको पेपर देना ही देना है। लड़का मेहनत करके यहाँ से जाएगा 70 किलोमीटर जाएगा, उसके ऊपर तकलीफ नहीं है। अगर आपको लेना है तो पहले नोटिस डाल देते, कम से कम नोटिस में होता है बच्चों की नहीं है, चलिए ठीक है। हर टीचर से पूछा गया, हर जगह जब विभाग से पूछा गया, उनके अंदर बस यही हो गया कि नहीं ये तो पेपर सम का सम होता है और मतलब विषम का विषम में होता है। बच्चों से भी वही बताया गया, अचानक ये ऐसा लेकर आ गए। इन्फॉर्मेशन बार बार सबके यहाँ फ़ोन करके यहाँ दिया जाए वहाँ दिया जाए, न दिया जाए तो कितने बच्चों को छूट जाता, क्योंकि टाइम टेबल के भरोसे तो वही लोग बैठे हैं ना। इसलिए कभी भी टाइम टेबल भरोसे मत रहिए, कुछ भी टाइम टेबल। अभी 25 तारीख को नया टाइम टेबल आया, 25 तारीख को अपडेट किया। ABTP बोर्ड है, हमेशा अपडेट करता रहता है इस चीज़ को। इसके लिए मैं क्या कर, कोई नहीं कर सकता यार, यहाँ बैठे हुए लोग। अब लड़का फिजिक्स तैयार करे या IC तैयार करे। अच्छा बैग कितना जी, 14, 15, 18, 19, 20, 22 लगातार पेपर लिए जा रहे हो। अरे यार मशीन थोड़ी ना है, या उसके पास थोड़ी ना है। गैप तो देते हैं, अगर मान लो सब पेपर ले रहे हो गैप करते तो उसके बाद ये सेकेंडरी वाला 26 तक, किसी का 30 तक पेपर चला गया। लेकिन तो हाँ आप लोग भी स्टूडेंट हैं, आप लोग से भी कह रहे थे, याद रखिएगा जितना मैंने बताया वही पढ़ के जाइए। जितना लोग बैठे हैं ना घर पे कि लोग कमाने गए हैं ना, उनसे याद रखिएगा ये फिर दोबारा आपको चुनौती देने के लिए BTP बोर्ड आ गई। इंजीनियर बना रहा है, कोई डिग्री दे रहा है आपको इंजीनियर, टेक्निकल डिग्रियाँ लोगे। कंपनी में जाने से पहले लोग सोचते थे कंपनी में चलेंगे कमाएंगे। एक लड़का तो बाहर रहता था, वो मेरे फ़ोन किया, सर क्या हो, उसका 18 पेपर उसका है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं ऑनलाइन हूँ, इससे मैं लाइव उसको नहीं बता सकता। 18 इस बार 18 पेपर उसका है। अब उसको बताओ या तो छोड़ दे या तो पेपर दे दे। ये हालात है। इसलिए मैं बोला कि आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए। आपका छोटा भाई बन के, बड़ा भाई बन के आप लोग को बार बार मोटिवेट करता था कि एग्जाम है, कोई मजाक मत समझिए, क्योंकि वो समय बीत गया कि जो आप लोग सोचते थे। एक भी लड़के का, एक भी सिंगल बच्चे का मेरे द्वारा पढ़ाया लड़का, एक भी सिंगल बच्चों का 3rd ईयर में किसी का बैक नहीं आया इस बार। आप लोग को लगता होगा कि ये ऐसे बोल देते हैं अपना काम। मैं अपनी टाइम और पढ़ाई से किसी चीज़ को कम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ, 4:30 बजे तक, 4, 4:30 बजे, और शाम 10 बजे 11 बजे सोता हूँ। और यहाँ 3-3, 4-4 घंटे लाइव ऐसे मैं आप लोग क्लास में पढ़ाता रहता था। कैसे साला बैक आ जाएगा, किसी का आ जाए मजाल है, जब तक टीचर नहीं चाहेगा, टीचर नहीं पढ़ाना चाहते पहले ऐसे विद्यालय, बैक कैसे आ जाएगा। अगर आप हम पढ़ाएँ तो बैक आके दिखाएँ, हम जितना बता दें उतना लिख कर आओ। लोगों को लगता है कि बैक आ जाता, बैक आ जाता। अच्छा बैक आ गया सबसे बहाना हो गया, अरे वो तो एक आदमी लग ही गया तो क्या हो गया, टीचर भी जो पढ़ाए ना, अरे कैसे लग गया। मैंने अपने करियर में डिप्लोमा किया, मैंने प्रण लिया, एक बार मेरा नंबर 17 नंबर आ गया, मैंने प्रण लिया कि दोबारा अगर 17 से अगर कम आ गया मैं डिप्लोमा छोड़ के चला जाऊँगा। इसमें गारंटी ले, मैं बोल नहीं रहा हूँ, इस चीज़ को बोलना भी नहीं चाहिए, मेरे पास घमंड नहीं है, लेकिन वो था। लेकिन मैंने इसके पीछे डेली मेरा कंटिन्यू ऐसा था कि मैं 3 घंटे 4 घंटा डेली में पढ़ता था। जिस एग्जाम का पेपर था मेरे कुछ शर्म था कि उसके 1.5-2 घंटे पहले मैं सब पेपर को सॉल्व करके जाता था। मजा लगी किसी में बैठ लग। एक मेरा सीनियर थे, वो कहते थे उदय, मैं पूछा सर कैसे नंबर है, कर उदय अगर तुम इतना नहीं लिख के आ पा रहे हो कि अगर पेपर देने के बाद 35 लिख के आ रहे हो, अगर तुम्हारा 35 से 17 आ गया तो यह तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं उनकी बात को माना। दूसरे सेमेस्टर में मैंने भी यही काम करना स्टार्ट किया, मैंने उनसे सीखा क्योंकि वो मेरे सीनियर थे। सीनियरों से सीखो, जो आपका सीनियर उससे सीखो। ये नहीं कि हम जानते हैं हम बहुत बड़े तेज हैं, तुम जिस फील्ड में हो वहाँ पे हो, यहाँ पे नहीं। हर फील्ड में अपना अपना हर कोई रहता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे दोस्त आप लोग कल आप लोग का एडमिट कार्ड भी सबके विद्यालय में मिलेगा। सब लोग अपने अपने विद्यालय जाएंगे, एडमिट कार्ड लेंगे, और सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट आप लोग जितना भी होगा मैं आप लोग के साथ खड़ा हूँ। और एक आपका छोटा भाई, और इतना प्यार इसने देने के लिए आज हमारा सब्सक्राइबर लगभग 400 पार होने जा रहा है, 400 भी हो जाएगा, और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं एक थोड़ा सा 12th फेल मूवी का एक रील डाला था, वही वायरल हुआ, और मुझसे उसे एहसास हो गया कि कितने लोग उस चीज़ से गुजर रहे होंगे रास्ते से। तो प्लीज़ उन सभी भाई बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों में हो तो ठीक है, लेकिन इस सब चीज़ों में थोड़ा सा पढ़ाई मैटर पे तो आप लोग कम से कम सिंसियरों की बात करिए, और बिल्कुल आप करिए। आपकी ज़िंदगी आपका स्वतंत्र है, लेकिन मैं किसी चीज़ को उस चीज़ को सलाह नहीं देता हूँ। आपका जो मन है आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, जो भी है। आप किसी को समझाने से अच्छा है कि उसको छोड़ दो, वक्त आएगा वो खुद समझ जाएगा।
समझ रहे हो? ये बात है, वक्त आएगा खुद समझ जाएगा, उसको समझाने की कोशिश नहीं। लेकिन इस बार मैं अपने पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस बार मेरे पास हर थर्ड ईयर का बच्चा का एग्जाम आपकी बात पूरी तरह से क्वालिफाई होगा और एक भी बैक नहीं आने दूंगा। इस चीज़ को मैं गारंटी लेके दे रहा हूँ, ठीक है? और मैं आप लोग के साथ खड़ा हूँ। बेशक मैं अपना समय देता हूँ, आप लोग को निकाल के दूंगा, 1 घंटे 1.5 घंटे में लाइव आऊँगा। जरूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ के आते हैं, जरूरी ये है कि आपका वॉलंटियर कैसा होना चाहिए, आपका लीडर कैसा होना चाहिए। मैं आप लोग के साथ खड़ा हूँ, हर एक क्वेश्चन का दावा करूँगा और उस क्वेश्चन के साथ अगर उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, मैं इस चीज़ को भी दावा। मैं अपने आप जितने भी मेरे स्टूडेंट बैठे हुए मैं सबको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ, जितना मेहनत मैंने किया कभी रुका नहीं, यही मेहनत से मैं आपको नाय पार कराऊंगा। मैं इस चीज़ को लेता हूँ, अगर किसी का लगेगा भी नहीं बैग, मैं इस चीज़ को गारंटी ले सकता हूँ। जितना मैं पढ़ाया करूँ, लड़का पढ़ के मेहनत से जाएगा तब। अब मैं ड्राइंग, दोनों ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, ड्राइंग में एक भी बच्चे का बैग नहीं लगने दूंगा। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। 12 दिन अभी टाइम आपके पास है, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। क्लास बंद हो जाएगा, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्लास चलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बैग जब तक मैं हूँ तब तक नहीं, क्योंकि मैं ये दिन 70 नंबर का देखा हूँ, मैं दोबारा 70 नंबर किसी की आँखें न सुनूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ फाइनल अगर नहीं क्लियर हुआ तो पूरी ज़िंदगी तड़प जाओगे। बैग लगना देखिए गलत नहीं है, मानता हूँ कोई ना कोई लग जाए वो अलग बात है। किसी भी चीज़ में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 बैग लग रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है? आप पढ़ाई नहीं कर रहे, सेंस नहीं है। देखिए किसी का तुक ताश लग गया, उसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अब ये नहीं कि कोई मतलब अपने दिल पे ले ले कि ये हो सकता है कि मेरा बैग लग गया इसी में तो मुझे ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई बहन। उस चीज़ से मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरा एक वीडियो है, इसलिए से मुझे बोलना पड़ता है, लड़कों को एक चीज़ बताना पड़ता है। देखिए आपका कोइंसिडेंटली लग गया तो अलग बात है, लेकिन तो आप पढ़ाई नहीं की, ये बात गलत है। जिस कॉन्फिडेंस में लड़के जीते हैं ना, मैं वो कॉन्फिडेंस देखा हूँ। कोई एक लड़की की बात नहीं, मैं एक लड़के लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, हज़ारों लड़के लड़की से मैं अब तक रिव्यू हुआ। जब से मैं पढ़ रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस में रहता था, 3 दिन 2 दिन पढ़ के पेपर देते थे, कहते थे कि यार हम तो इतना पढ़ लेते तो हम तुमसे भी टॉप कर जाते। मैं कहा करना चाहिए था, ऐसी बात होती है। तो इसलिए मेरे दोस्त आप लोग ध्यान दीजिए, मेहनत से पढ़िए, मेहनत से करिए। हर क्वेश्चन का मैं टिक लगा के भेजूंगा, हर ग्रुप में मेरे मैसेज जाएगा, हर क्वेश्चन का एक PDF फिर से मैं बनाऊंगा, हर विभाग का हर एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा। बस उसी क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइएगा और वही क्वेश्चन आपका मिलेगा। मैं 100% लेता हूँ, जिसको नहीं चाहिए उसके लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं, और जो नहीं करके जाएगा वो खुद एक दिन पेपर दे के आएगा पछताएगा कि काश मैं कर लिया होता। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है? और ज़िंदगी में बस 2 ही चीज़ मैंने जाना है कि विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिस दिन खो जाएगी वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। बस आप विश्वास बनाइए, झूठ मत किसी से बोलिए। मुझे 2 चीज़ पर नफरत है, झूठ और विश्वास। अगर जिन्होंने ये चीज़ तोड़ा वो लाइफ में कभी नहीं किसी के साथ आगे जाएगा। ऊंचाइयों जरूर हासिल कर लेगा मेरे दोस्त, लेकिन एक दिन वही ऊंचाइयों के साथ वो गिरेगा। मैं इस बात का 100% गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है। आप झूठ उससे मत बोलिए जो आपको अंतिम उम्मीदों की तरफ देख रहा है, जो आपने पूरा विश्वास किया हो, आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए सोचा हो, लेकिन आपकी लाइफ में पूरी इंटरफेयर नहीं कर। वो आपने सोच रहा है, माँ बाप ने पूछ लिया ऐसे क्या कर रहे हैं फालतू, वो आप अपनी सोचिए कि आपके बारे में हमेशा दिल सोच रहा है, इसका मतलब थोड़ी ना कि आपके पीछे वो पागल हुआ। अभी देखो कितने लड़के होंगे, कितने लड़के होंगे मारे ग्रुप में वैसे, हाँ बोलो यहाँ दो एक क्वेश्चन आया यहाँ से ले लो, उधर से तो भेजे यहाँ। अरे पागल जैसे उनके पीछे क्यों पड़े हो तुम? अगर जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उस दिन मैं देखता हूँ, पूरी रात बैठ के मैं रिजल्ट देखा हूँ। जिस दिन मैंने अपने देखा 3rd ईयर में एक भी बच्चे को बैग नहीं लगा, मेरा उस दिन गर्व हुआ, मेरा मेहनत सफल हुआ। हर कोई लड़का, हर कोई नहीं टीचर पढ़ाई पैसे के लिए मरता है यार, हर कोई नहीं पढ़ाई पैसे, वो तो अलग बात है। मैं पढ़ाता हूँ तो उसका भाई कुछ ना कुछ लेता हूँ, ये बात सही है, मिलता है। लेकिन तो बात मेरा हमेशा, मैं भी एक स्टूडेंट, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। मैं ये कभी नहीं सोचा कि मैं एक टीचर हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ एक मैं बड़ा भाई होकर उन लोगों को गाइड करता हूँ और पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो इसी के साथ मेरे दोस्त आप लोग अपना पेपर दीजिए, ईमानदारी पूर्वक दीजिएगा, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर दीजिए, जो भी होगा मुझसे आप संपर्क करिएगा। जय हिंद, जय दोस्त।